हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसमें से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो मतलब क्या कहना चाहता है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है। कौन सा वाला? यहां पे जो दिया हुआ है एक स्क्वायर फील्ड है। फिर ये क्या बोल रहा है, हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक कॉर्नर पकड़ लीजिए जहां पे हॉर्स को बांधा गया है। मान के चलिए यहां पे हॉर्स को बांधा गया है, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, एंड इट इज अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो मान के चलो इसका स्क्वायर का साइड कितना दे दिया हमको, 15 मीटर। ओके, और एक तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इट इज बीइंग टायर्ड बाय ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। नहीं, घोड़े को किससे बांधा है, 5 मीटर लॉन्ग रोप से बांधा है। तो मान के चलो घोड़े को यहां पर बांधा है 5 मीटर लॉन्ग रोप से। ओके, अब क्या हो गया, वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। तो घोड़ा को क्या किया गया, एक पेग पे स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पे बांध दिया गया है। एक कितने मीटर रोप से, 5 मीटर रोप से बांध दिया है। कितना, 5 मीटर। अब समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अर्लियर वीडियोस में बताया था कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस लेते हो और उसका एक एंड फिक्स कर दिए, ठीक है। पहले एक फिक्स डिस्टेंस लिए, फिर उसका एक एंड क्या किया, फिक्स कर दिए। अगर एक एंड फिक्स कर दोगे और इसको घुमाओगे तो आपको क्या बन जाएगा, एक सेक्टर। अगर पूरा घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल। और जस्ट कुछ एक एंगल में घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, आपका सेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहां पे भी एप्लीकेबल होता है। हॉर्स को आपने एक कॉर्नर में बांध दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कितना कितना बड़ा रोप लगा दिया, उसमें 5 मीटर का रोप लगाया हुआ है। तो 5 मीटर का रोप लगाया हुआ है, तो मैक्सिमम जब वो रोप सीधा हो जाएगा तो कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा, कितना एरिया का ग्रास वो खा पाएगा। तो देखिए, अगर ये रोप है तो मैक्सिमम अगर खींच के हम लोग इसको बनाते हैं तो क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा। ओके, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये सेक्टर बनेगा। तो वही रोप यहां पे भी आ गया, तो ये रोप कितना हो गया, 5 मीटर की रोप हो गई। अब देखो ये स्क्वायर क्यों दिया हुआ है, स्क्वायर से हमको मिल जाता है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल इधर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जो फर्स्ट बिट का आंसर है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो क्या होगा, सिंपल है, सेक्टर का एरिया हो गया। तो हम लोग निकालते हैं। सो एक नाम दे दीजिए ए बी सी। तो वो बोल रहे हैं एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की कुछ वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। तो हम लोग 22/7 भी यूज कर सकते हैं, 3.14 भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, तो पाई की वैल्यू अब यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, 3.14। तो हम क्या करेंगे, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू डाल रहा हूँ 3.14 पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा मेरा, 5। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 4 में 25 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 25 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, 4 में 25 मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 और ऊपर कितना हो जाएगा, 625। फिर ये 100 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3.14 इंटू 6.25। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा देखिए, तो 6.25 इंटू 3.14, 4 5 20 0 2 4 2 8 9 10 0 1 4 6 24 25, देन 1 है तो कितना आ जाएगा, 625। और उसके बाद 3 5 15 5 1 3 2 6 7 3 6 18। तो कितना हो गया, 0 5 5 5 10 12 2 1
6 7 8 9 7 16 6 1, सो 196250। और पॉइंट कितना रहेगा, डिजिट कितना है, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, टोटल डिजिट कितना हो गया 4 डिजिट। तो पीछे से काउंट कर लो 1 2 3 4, तो कितना हो गया 19.625। 19.625 ये क्या था, मीटर था, तो ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये एरिया वो ग्रेज कर सकता था। इसके बाद इसका सेकेंड बीट में क्या दिया हुआ है, देखिए सेकेंड बीट में पूछ रहा था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। क्या बोला कि जो रोप है वो 5 मीटर से हमने क्या कर दिया 10 मीटर कर दिया। तो मान के चलो ये 5 मीटर का रोप था, तो हमने क्या कर दिया 10 मीटर का रोप ले लिया। ओके, सो 10 मीटर का रोप ले लिया, तो देखो क्या चेंज होगा। तो पहले क्या था 5 मीटर का रोप था, अब हम लोग क्या ले ले रहे 10 मीटर का रोप। ठीक है, कितना ले ले रहे 10 मीटर का रोप ले ले रहे हैं। ओके, ये पहले क्या था 5 मीटर का रोप था, तो 10 मीटर का रोप ले लेंगे तो सेक्टर कैसे बन जाएगा, ऐसे। सेक्टर कैसे बन जाएगा, ऐसे, क्योंकि अभी रोप पहले 5 मीटर तक का था, अब रोप कितना हो गया 10 मीटर का हो गया, तो 10 मीटर का सेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, नहीं 10 मीटर का सेक्टर बन जाएगा। तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा, ध्यान दीजिए, एरिया नहीं पूछा है, क्या पूछा है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले इतना था और कितना बढ़ा, तो हम क्या करेंगे, ये 10 मीटर का रोप का जो हम लोग सेक्टर बन रहा है उसका एरिया निकाल के इसको माइनस कर देंगे। तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 10 मीटर का रोप वाला, तो कितना हो जाएगा 90/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना हो गया 10 इंटू 10, माइनस हमको कितना करना पड़ेगा जो ओरिजिनल था, तभी ना हमको इंक्रीज पता चलेगा। पहले मेरे पास 5 रुपया था और अब मेरे पास 10 रुपया है, तो इंक्रीज कितना हुआ 10 माइनस 5, तो 5 रुपीज मेरा क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा 19.625, क्योंकि पहले तो घोड़ा जो हॉर्स था वो इतना तो ग्रेज कर ही रहा था 5 मीटर का रोप में। जब 10 मीटर का रोप में इतना ग्रेज करेगा तो कितना ज्यादा ग्रेज किया, हम क्या किए ये वाला माइनस कर दिए, तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 4 जा 36 और ये 3.14 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और पीछे 100 है, तो 100 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरा 314 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 19.625। ओके, अब क्या करो 314 को हम जब कट करेंगे 314 डिवाइडेड बाई हमको कितना करना है, इधर 4 करना है, तो हम ये कट करते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157/2। अब इसको कट कर दीजिए 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो कितना हो जाता है 78.5 माइनस 19.625। अब हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा 78.5 माइनस कितना करना है मेरे को 19.625, सो 19.625, तो यहाँ पे 0 ले लीजिए। ठीक है, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 14 से 6 गया 8, और यहाँ पर क्या हो गया 17 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो गया 6 से 1 जाएगा तो कितना हो गया 5। तो आंसर कितना हो गया मेरा 58.875 मीटर स्क्वायर। सो इतना क्या हो गया मेरा बढ़ गया, मतलब पहले 19.625 था, अब जब 10 मीटर का रोप हो गया तो इतना और ग्रेजिंग एरिया बढ़ जाएगा। मतलब हमने क्या निकाला, इनडायरेक्टली हमने ये निकाला कितना ग्रेजिंग एरिया उसको मिल रहा है। पहले इतना तो मिल ही रहा था और इतना क्या हो गया उसको एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि 10 मीटर का रोप हमको बड़ा दे दिया। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में और जो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के हम डिस्कस करेंगे, जिसको कि मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।